हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। इफ द टेंशन इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज इंक्रीज्ड बाय 21%, द फंडामेंटल frequency is found to be changed by 15 hertz, then the original frequency is 150 hertz. Velocity of propagation of transverse wave along the string is increases by 5%. Velocity of propagation of transverse along the string is increases by 10%. फंडामेंटल वेवलेंथ ऑन द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज। देखिए, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं और क्या बताया गया हमारे को बताया गया हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और दोनों ही एंड पर उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है, अगर हम उसको टेंशन जो इसके अंदर यहाँ पर टेंशन होगी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, इसको अगर हम बढ़ाते हैं, कितना, टेंशन को हम 21% रेज कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितना इंक्रीमेंट आ जाता है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी चेंज बाय कितनी, 15 हर्ट्स, मतलब F2 जो होगी फ्रीक्वेंसी, F1 क्या है, हमारी फंडामेंटल है, इसमें 15 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, 15 हर्ट्स और बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर हम इसको कैसे करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें पता होता है रूट टी क्या होता है, ठीक है, रूट टू टी बाई म्यू होता है, म्यू तो यहाँ पर सेम रहेगा हर केस में। तो मैं अगर इसको लिख सकता हूँ F2 बाई F1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, ठीक है बच्चों। अब हमारा F2 क्या हो गया, F2 हो गया F1 प्लस 15 इक्वल टू F1। क्यों हुआ ये, क्योंकि हम टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 21% से, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा टेंशन पहले 100 न्यूटन था, तो इंक्रीज हुआ कितना, 21%, तो कितना हो गया फाइनल, 121 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 121 अपॉन 100, ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इसको 1.21 भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखा दिया, ये T1 अपॉन T1, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या आ गया, 1.21। तो हमारा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा फाइनल, F1 प्लस 15 अपॉन F1 जो हमारा निकल के आ जाएगा रूट 1.21 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर से, तो कितने निकल के आएगा, 1.1, ये हमारा ये चीज़ हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 1.1 निकल के आ जाएगी। अभी आगे देखते हैं हम, तो हमारे F1 कितना निकल जाएगा, फिर यहाँ पर फाइनल F1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 150 हर्ट्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, 150 हर्ट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 150 हर्ट्स, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये निकल के आ गया हमारा 150 हर्ट्स, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इस तरह करके हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन की बात हो रही है, ऑफ ट्रांसफर वेव अलोंग द स्ट्रिंग इंक्रीज बाय 5%। देखिए वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, हमें पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। इंक्रीमेंट देखना हमने, v2 कितना हो जाएगा, t2 अपॉन t1 मल्टीप्लाई v1, ठीक है। और ये कितना हो गया था हमारा, t2 क्या था, 1.21 अपॉन ये t1 अपॉन t1 मल्टीप्लाई v1, t1 से t1 गया, और ये हमारा आ गया 1.1 ऑफ v1 v2, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ हमारा, 10% इंक्रीमेंट हुआ, 10 इंक्रीजमेंट। अगर मान लो कि हमारे पास 100 था पहले, अब कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। तो अगर 110 बाई 100 लिखूंगा मैं, तो कितना आएगा, 1.1, यही आएगा ना बच्चों। तो हमारा क्या हो गया, ये 1.1 का मतलब है पहले 1 था अगर, तो अब क्या हो गया 1.1, अगर पहले 100 था तो अब 110 हो गया, मतलब 10% का इंक्रीमेंट हो गया,
ठीक है, कितना हो गया 10% का। तो हमारा ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो गया, हम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन को क्या है हमारा, किस चीज की बात कर रहा है डी ऑप्शन में? डी ऑप्शन में ये बात कर रहा है फंडामेंटल वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, फंडामेंटल तो कहाँ चेंज होगी, फंडामेंटल में क्या होता है हमारा लेमडा टू इज इक्वल टू एल हो जाएगा, और लेमडा क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। फंडामेंटल वेवलेंथ 2 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 2l, ये हमारी चेंज होने वाली नहीं है। फंडामेंटल क्या होती है, जो एक ही बनेगी यहाँ पर हमारी एक ही, अगर ऐसे करके एक ही हमारी पल्स बनेगी, तो ये कितना हो जाता है पूरा लेमडा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और ये लेंथ कितनी गिवन है l। ठीक है, l हमारी फिक्स होती है, तो l इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, फंडामेंटल में तो यही होगा। ठीक है, तो ये हमारी चेंज होने वाली नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।